गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूले कहाँ से आते हैं और इनको कैसे याद करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको ये पता होता है कि इनके फार्मूले क्या हैं, लेकिन जब हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। उसका रीज़न ये है कि आपने फार्मूले तो याद कर लिए, लेकिन उन फार्मूले के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप फील ही नहीं कर सके। अगर आप उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझते तो आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते। तो इस क्लास में आप ये सीखेंगे वो फार्मूले कहां से आए और उनको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया की, उसके बाद बात करेंगे सरफेस एरिया की और लास्ट में बात करेंगे वॉल्यूम की। ये एरिया क्या होता है? आपने सुना होगा कि इतने स्क्वायर फीट का एरिया है, राइट, या इतनी स्क्वायर फीट की कॉस्ट इतनी है। तो आप सोचते होंगे कि ये स्क्वायर क्या है, राइट। स्क्वायर जब भी आता है ये एरिया को बताता है, और जब क्यूब आता है तो वो बताता है वॉल्यूम को। अब एरिया जब किसी चीज का हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया जाए तो आपसे बोला जाए कि आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो आपके पास एकदम अच्छे सा फॉर्मूला है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यह आप किसी रेक्टेंगल का फार्मूला निकालते हो, राइट। अब चलो फील करते हैं कि ये क्या है रेक्टेंगल का फार्मूला। देखो, अगर आप किसी चीज का एरिया निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हो? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का अर्थ होता है कि आप एक बाउंड्री उस फिगर के चारों तरफ बना दो और उस बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है वही एरिया है, राइट। जैसे ये मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का मैं एरिया निकालना चाहता हूं, जो ये वाइट पोर्शन है। तो मैं क्या करूंगा, ये बाउंड्री यहां पे खींचूंगा, ये यहां मैंने बाउंड्री खींची, इस तरह से बाउंड्री खींची, तो ये जो पूरा हिस्सा होगा यही, इसी को हम एरिया बोलते हैं। एरिया 2 डायमेंशन की चीज को बोलते हैं और सरफेस एरिया 3 डायमेंशन की चीज को बोलते हैं। जैसे ये तो, अब ये तो ऐसा सरफेस हो गया जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये 2 डायमेंशन, इसमें 2 इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, लेकिन 3 डायमेंशन की चीजों में 3 इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है। अब ये समझेंगे कि सरफेस एरिया क्या है। सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि ये एरिया क्या है और इसको कैसे फेल करना। देखो, जैसे मान लो एरिया तो आप समझ गए कि ये जो फिगर है, एक क्लोज फिगर मैंने बनाई, उसके अंदर का जो स्पेस है वही एरिया है। जैसे मान लो पूरा एरिया इतने का नहीं, लेकिन कुछ जगह का एरिया निकालना चाहता हूं इस बोर्ड का, तो मैं क्या करूंगा, उतने का मैं बाउंड्री बना लूंगा। मैंने ये चारों तरफ बाउंड्री बना ली। अब इस बाउंड्री के अंदर का जो ये स्पेस है यही इस शेप का एरिया होगा। अब ऐसा नहीं कि इस शेप का एरिया हमेशा रेक्टेंगल ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है। अब इस शेप के अंदर का जो ये स्पेस है, यानी ये वाला स्पेस, ये स्पेस, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर का स्पेस जो होगा, बाहर का नहीं, जैसे यहां बाहर निकल गया ना, बाहर नहीं, अंदर का स्पेस, इसको हम बोलते हैं एरिया। अब कोई फिगर आपको दी जाती है, कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, आप उससे बोला जाता है कि आप इसका एरिया निकालो, तो उसके चारों तरफ आप बाउंड्री बना लो और बाउंड्री बनाने के बाद आप बता दोगे कि ये जो स्पेस होगा यही इसका एरिया होगा। देखो, जैसे ये ग्लास है, राइट, इस ग्लास का ये जो सर्कल है ना, इसका एरिया आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसके एरिया को समझने के लिए इस ग्लास को आप ऐसे रखोगे, उसके बाद इसके चारों तरफ आप ऐसे बाउंड्री बना दोगे। ये ऐसे आपने बाउंड्री बना दी, ठीक है। तो ये जगह जो आई, इस बाउंड्री के जरिए से जो ये जगह घेरी गई, इस जगह को ही हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया किसी भी तरह का हो सकता है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, राइट, और भी बहुत टाइप के एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब मैं एक फिगर बनाता हूं,
आप इसको देख के बता सकते हो राइट कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का ये मान लो ये ब्रेथ है, यहां से यहां तक की ब्रेथ है राइट। रेक्टेंगल में आप जानते हो कि आमने सामने की जो साइड्स होते हैं इक्वल होती है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसके सामने की साइड इक्वल, इसके सामने की साइड इक्वल। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इसका एरिया बताओ, तो आप एरिया कैसे लिखते हो? एरिया इज इक्वल टू आप लिखते हो L इंटू बी। आप जानते हो L इंटू बी क्यों लिखते हैं इसको? चलो समझते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो मैंने ये फिगर बनाई, ये एक है रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल को मैंने छोटे रेक्टेंगल में तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक स्क्वायर है, हर ये जो ये छोटा सा हिस्सा बना ये स्क्वायर है, ठीक। इसमें मैं पूछूं आपसे कि कितने स्क्वायर है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15 है, ठीक है। अच्छा एक दूसरा रास्ता भी है, क्या है वो? 1 2 3 4 5, मैंने ये लंबाई में 5 गिना, 1 2 3 इधर गिना। अगर मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, राइट। हमने 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 15 पाया और एक एक स्क्वायर को गिन के भी 15 पाया। दोनों ही आंसर करेक्ट है, लेकिन पहला वाला आंसर जो आया वो टाइम कंज्यूमिंग था, उसको एक एक को काउंट करना था। यहां तो एक छोटी फिगर है, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड कर दूं बड़ी फिगर और बहुत बड़ी फिगर बना दूं, तब तो हम इसको काउंट करने में बहुत टाइम जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई करें और ढेर सारे मार्क्स मिल जाए, तो हम शॉर्ट मेथड हमेशा ढूंढते हैं, राइट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं लंबाई और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्ट यहां पे 15 एक एक काउंट करके आ रहा है वो तो हमको तुरंत ही आ जाएगा। तो हमने इसीलिए फार्मूला बनाया L इंटू बी। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया? फील हुआ? समझ में आया? ये ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि हमारा टाइम बचे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सारी चीजें क्यों आई? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो चीजें हम करते हैं उसी का वो एक्सपेंशन है। तेज या क्विकली हम कैसे सॉल्व करें उसी का एक्सपेंशन है। तो आइए और समझते हैं कि ये तो लेंथ एंड ब्रेथ आपने समझ लिया। अगर इसी स्क्वायर वाली चीज से बनी एक कोई शेप है जिसमें 6 इस तरह से रेक्टेंगल लगे हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। देखो कैसे, ये देखो इसमें कितनी फेसेस हैं। अब यहां पे तो एक रेक्टेंगल है, राइट। इसको हम क्या बोलते थे? जनरली एक एरिया बोलते थे, लेकिन अब इस 3D फिगर में इसको यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। इसमें कितने सरफेस एरिया? देखो एक, और सेम इसी तरह से एक पीछे 2, ठीक है। ये इस साइड वाली 3 और एक 4 5 और 6, इसमें कितनी सरफेस है? 6 सरफेस है। यानी हमको इसका एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए 6 रेक्टेंगल को जोड़ना होगा साथ में, राइट। तभी तो आएगा। एक का एरिया L इंटू बी से निकालेंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, यानी 6 जो एरिया है सबको निकाल लेंगे तो ये सरफेस एरिया हो जाए। सरफेस एरिया मतलब ये पार्ट, आप इसको ये बाहर, अंदर अंदर की बात नहीं हो रही है, बाहर बाहर। तो 6 अगर रेक्टेंगल को हम जोड़ दें उसका एरिया को, तो सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। देखो अब यहां पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है, सेम शेप का दूसरा ऐसे। अब ये 3D की फिगर है, लेकिन इसको 2D में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा फील हो जाता है। तो ये हमने किया, इसको किया, इसको किया, और इस तरह से हमने
बना दिया। ठीक बात, इतनी बात समझ में। अब देखो यहां पे पहला सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये। अब ये फिगर की फ्लोर मान लो ना, इसकी फर्श नीचे वाली, ये हो गई, दिख रहा, कुछ विजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसकी लेंथ है ना, और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, तो मैंने ये ब्रेथ बना दी। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे सेम शेप और सेम साइज की एक फिगर ऊपर भी है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था कि उसमें 6 सरफेस होते सेम, राइट, समझ में आ रहा है। यानी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। तो अगर मैं पूरा ना देख के सिर्फ इतना देखता हूं कि ये वाली जो शेप है ना, ये वाली शेप एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल के जैसा दिख नहीं रहा क्योंकि 3D की फिगर है ना, उसको समझाने के लिए मुझको सीधे 90 डिग्री पे कोई चीज बनाना, और 90 बोर्ड के अंदर तो जाएगा नहीं, इसलिए तिरछा लग रहा है। लेकिन आप ये अभी इसको सिर्फ फील करें कि ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो हम बोलेंगे L इंटू बी, राइट, इस सिर्फ अकेले का। इस तरह से एक दूसरा भी है तो 2L इंटू बी कर देंगे, है ना, 2L इंटू बी कर देंगे। एक ये है और एक ऊपर है, एक ये है और एक ऊपर है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाले, ये हम करते हैं, ये है ना, दिख रहा है, फील हो पा रहा है, ओके। ये वाले एरिया हम ऐसे, ये वाला, ठीक है, ये है, तो ये बी है, और ये वाली हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट है अपनी, करेक्ट, ये वाली। तो अब ये साइड वाला बी और एच हम कर लें, कितना कर लें, बी कर लें और एच कर लें। इस तरह से एक तो रेक्टेंगल यहां पे भी, और ये इसके सामने वाला है, ये वाला, ये देखो, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसका मतलब 2 है तो मैं इसको 2 लिखूंगा। अब मैं 4 रेक्टेंगल को जोड़ चुका हूं, अभी कितने बचे, 2 बचे हुए हैं ना। तो 2 कौन से, ये सामने वाले, ये देखो, ये जो सामने वाला है ना, और ये सामने वाला। तो इसमें क्या है, ये हाइट है और ये लेंथ है, ये लेंथ है ना, ये तो लेंथ ही, ये हाइट है और ये लेंथ है। तो ये इस वाले, ये देखो, ये जो फिगर है, ये है ना, ये इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपका क्या आएगा, H इंटू L, एक का हुआ, और इसी तरह से पीछे भी है तो मैं इसको 2 कर दूंगा। तो अब जितना ये क्यूबॉइड है, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो क्यूबॉइड क्या है, 6 सरफेसेस से बना एक शेप है, राइट, और उसका ये टोटल सरफेस एरिया आया। सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशन की फिगर है, और टोटल क्यों, क्योंकि हमने सब तो निकाल लिया, जितने सरफेस है सबको टोटल कैलकुलेट कर लिया। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये है टोटल सरफेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया किसका है, ये क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, क्यूबॉइड का हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलो इसको देख लेते हैं। देखो ये है आपके पास लेट्स से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपका आया लेंथ, ये लेंथ हुई, ये वाली है ना, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरह का एक शेप है, एक पीछे, तो इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ये आपकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये क्या, इसकी हाइट है। तो ब्रेथ हाइट, एक ये हो गया सरफेस और ये एक पीछे हो गया, कितने हुए, 2, ओके। उसके बाद h है, ये h है, ये हाइट है, और ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है, h इंटू एल। एक ये है और एक ये है, तो इस तरह से 6 सरफेस हो गए। अब ये टोटल एरिया सबका हमने ऐड कर लिया। एरिया निकालने के लिए L इंटू बी करते तो वही सेम चीजें हमने की, और उसके बाद
हमने सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब ऐसा भी होता है क्वेश्चन में पूछता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब साइड साइड, ये वाला ऊपर नहीं, यानी जो आपका रूफ है और फ्लोर है उसको छोड़ दो और जिस रूम में आप बैठे हो उसको चारों तरफ की दीवारों की बात की जा रही है। तो 4 दीवारें हुई तो आपको क्या निकालना होगा, 4 रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और 3D की फिगर में आप इसको सरफेस एरिया बोलोगे। तो अगर मान लो आपको बोला गया लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया आप जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, ये वाली तो हट जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर और नीचे वाला है, L और B वाला गया, L और B वाला गया, तो ये हटा दोगे, बचेगा क्या आपके पास 2BH प्लस HL। ठीक है, आप इसको ऐसे कर दो। अब इन फार्मूलों को ऐसे ही याद करो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन ओमन लेना है ना, कॉमन ओमन तो बाद में लोगे, ये फार्मूले को जब आप लिख लोगे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे उसके बाद कॉमन ले लेना, अभी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही फार्मूला लिखा रहेगा तो आप फील कर पाओगे क्या हो रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि ये लेटरल सरफेस की बात हो रही है, इसमें जो हमारा फ्लोर है और रूफ है उसको हमने निकाल दिया, तो ये लेटरल सरफेस एरिया किसका हो गया, क्यूबॉइड का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि हमने सारी चीजें कहां से निकाली, एक रेक्टेंगल से, ढेर सारे रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल को हमने जोड़ दिया और वो क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, गुड। अब इस तरह की फिगर का हमने निकाला, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीज समझी। पहला, एरिया हमने निकाला किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया निकाला और उसका फार्मूला हमने लिखा था L इंटू बी। ठीक है, उसके बाद हमने एरिया निकाला क्यूबॉइड का जिसमें 6 सरफेस थे, 6 सरफेस थी, तो उसका फार्मूला हमने निकाला 2L इंटू बी प्लस बी इंटू, देखो L इंटू बी से खत्म हो रहा है तो B इंटू H, और फिर S से खत्म हो H और उसके बाद L, H इंटू L, लेकिन सब में 2 2 है, राइट। आप इसको 2 को कॉमन ले लेते हो, L इंटू बी प्लस बी इंटू H इंटू L होता है। आप ये कर सकते हो लेकिन फार्मूला आप ऐसे ही याद करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, क्यूबॉइड का हो गया, हाँ, तो आपने ये क्यूबॉइड का लिख लिया, ओके। अब ये क्या था, ये टोटल सरफेस एरिया था, क्या था, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अगर लेटरल सरफेस एरिया आप इसका निकालते हो क्यूबॉइड का, तो आप कैसे करते थे, लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे तो ये वाला हट जाता था, बाकी की 2BH प्लस 2HL ये रहता था, तो ये लेटरल का हो गया। तो इस तरह से हमने 3 चीजें अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझी। अब देखो ये शेप को देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्क्वायर बोलते हो। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो, कुछ आपको अलग से नहीं सोचना। मान लो स्क्वायर का ये साइड A है और ये साइड A है, अब इसका एरिया निकालने का क्या मेथड है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना। तो इस केस में लंबाई और चौड़ाई जो दोनों सेम ही है स्क्वायर के केस में, तो लंबाई चौड़ाई का आप गुणा करोगे तो A इंटू A अगर करोगे, मान लो लेंथ A है और ब्रेथ भी A है, करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 1 है और मल्टीप्लीकेशन में जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी, तो फाइनली आपको फार्मूला A स्क्वायर है। A क्या है, ये साइड है ना, एक स्क्वायर की साइड है, उसका साइड का स्क्वायर कर दिया तो एरिया। तो ये कहां से कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरह से रेक्टेंगल से है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का ही तो गुणा कर रहे हो, राइट, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब ये हो गया, अगर इस तरह से मैं इसको फिगर को कुछ इस तरह 2 स्क्वायर को ले लूं और यहां पे फिगर को बना, तो ये तो सेम शेप की है, इसी तरह से ये मैंने स्क्वायर यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने ये किया, तो ये 3D में इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या है, ये देखो, ये तो ये रूफ हो गई और ये फ्लोर, 1 2, इसी तरह से 3
4 और एक सामने और एक पीछे। तो यहां पे तो सब साइड क्या है, सब साइड क्या, मान लो L है, ये भी L है, ये भी L है। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया वाला है इसमें और रख के देखते हैं। देखो एरिया किसका हम निकालना चाह रहे हैं, एरिया हम निकालना चाह रहे हैं क्यूब का। क्यूब का एरिया निकालना चाह, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया हम निकालना चाहते हैं, स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालना चाहते हैं। सो सिंपल, हमने क्या किया था, ए स्क्वायर किया था, क्योंकि दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दोगे जैसे लंबाई चौड़ाई का, तो ए स्क्वायर आ जाता है, राइट। अब हम क्यूब का निकालना चाहते हैं। क्यूब का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है। इस फार्मूले को ध्यान से देखो, अगर इस फार्मूले में L L L L सब जगह मैं कर दूं, देखो 2L इंटू एल प्लस 2L इंटू एल प्लस 2L इंटू एल, फार्मूला मेरा वही है, पहला वाला है। सब में L कर दिया तो 2 2 4 2 6 कितने हुए, 6 हो गए, और 6L स्क्वायर हो गया। L क्या है, लेंथ है, या आप इसको L की जगह अगर A रख दो, A रख दो मतलब A लंबाई, जनरली आप बुक में देखते होंगे इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर अगर यूज करना चाहते हो तो ये आपने क्या किया, ये क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्योंकि क्यूब के कितने सरफेस एरिया होंगे, एक तो उसके 6 सरफेस होंगे ना, एक सरफेस का A इंटू ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का 6A स्क्वायर। ठीक है, अब लेटरल क्या होगा, लेटरल ये टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूब का। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, ये 4A स्क्वायर, यानी जो नीचे वाला रहेगा ऊपर वाला, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट। ये देखो मैंने आपको दिखाया था ना, ये ऊपर का नीचे का निकाल दो, ये साइड वाला, ये साइड ये और ये साइड्स, ये साइड वाला एरिया लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इस तरह से हमने समझ लिया लेटरल सरफेस एरिया के बारे में और टोटल सरफेस एरिया के बारे में, किसमें, क्यूबॉइड में और क्यूब में, और बाकी जो जनरल फार्मूले आप जानते ही हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दो, आप इसको चाहो नोट कर लो। ओके, या मैं कहो तो शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, देखो छोटा छोटा लिख देता हूं। एरिया मैंने लिखा, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, आप इसको लिखते हो L इंटू बी, डन। ठीक है, एरिया सर, अब यहां पे आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला किसका, क्यूबॉइड का, है ना। तो ये लिखा 2L इंटू बी, 2B इंटू एच, 2H इंटू एल। अच्छा, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के बाद आपने लिखा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। ये हटा दोगे, बचेगा क्या, 2BH प्लस 2HL। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा बोला जाएगा कि फ्लोर जो है वो है लेकिन जो रूफ है वो हट गई है, तो यहां पे एक L भी लेना पड़ेगा ये। ठीक है, अब इसी तरह से एरिया किसका हमने लिखा, स्क्वायर का, स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर लेस से कहते हैं, एक साइड का ए तो दोनों साइड का ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अच्छा, अब ये टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है किसका, स्क्वायर का, तो कैसे, 6A स्क्वायर कर दो, है ना। 6A क्यों कर रहा हूं, एक साइड की लेंथ है, राइट। उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया के बाद लेटरल सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूब का, राइट। क्यूब का निकालना है तो 2 तो हट ही जाएगा, तो 4A स्क्वायर। इस तरह से इतनी चीजें हमने इंपॉर्टेंट है और अभी तक सीखी। ठीक है, ओके। अब आइए हम समझते हैं एक सर्कल के बारे में। पहले ऐसा होता ना कि एक अच्छा सा सर्कल बनाने के लिए ना बड़ी मुश्किल होती है, लोगों को आइडिया नहीं रहता था, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा बहुत बना लेते थे, लेकिन कोई एक्यूरेट उनके पास फार्मूला नहीं था कि कितना क्या रखेंगे एक अच्छा सा सर्कल बन जाए। आपने देखा होगा गाड़ी की जो व्हील होती है, राइट,
उस व्हील को आप देखो, बोली सर्कुलर होती है ना, अगर वो सर्कल नहीं हो और कुछ इस तरह से हो ऐसे, तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगी ना, है ना, क्योंकि वो तो ऐसे 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 चलेगी, है क्या। तो सर्कल, एक परफेक्ट सर्कल बनाना बहुत जरूरी है। तो वो सर्कल कैसे बना ये समझो। देखो, अगर मैं एक सर्कल ये मैंने ड्रॉ करा, ये ठीक है, अगर ये अच्छा सर्कल बना तो इसके साथ दो चीजें बिल्कुल फिक्स है। पहला, ये सर्कल बना तो ये 100% श्योर है कि ये जो इसकी सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या है, इसकी पेरीमीटर, ये किनारे किनारे की जो ये वॉल है ना, ये होता है सरकमफेरेंस। और ये अगर इसका सेंटर है सर्कल का, तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर, है ना। इसको हम लिखते हैं C से, इसको हम लिखते हैं D से। तो मैं बोल रहा था कि जो सर्कल है ना, अगर आपके पास सर्कल, एक बहुत अच्छा सर्कल बना है, तो ये 100% श्योर है कि जो सरकमफेरेंस यानी C और जो डायमीटर है उसके बीच का जो रेशियो है वो 22/7 अप्रॉक्सीमेट आएगा। यानी 60 मीटर का अगर आप डायमीटर का कोई सर्कल लेते हैं तो 22 मीटर उसकी क्या होगी, सरकमफेरेंस होगी। सरकमफेरेंस क्या है, देखो ये देखो, ये बॉल है ना, इसको मैंने कट कर लिया। तो ये बॉल, ये क्या है, ये वाला हिस्सा, ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है। इस सरकमफेरेंस ये क्या होगी, ये बीच से अगर जाए तो इसकी डायमीटर होगी। तो इसकी डायमीटर और ये जो सरकमफेरेंस है, ये डायमीटर और सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस और ये डायमीटर, इसके बीच का जो रेशियो होगा वो 22/7 होगा। चाहे छोटा सर्कल लो, चाहे बड़ा सर्कल लो, चाहे और बड़ा और चाहे बहुत ही बड़ा सर्कल लो, हर केस में रेशियो सेम होगा। मैंने क्या बोला, रेशियो। कई बार ये बड़ा होगा, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये 44 हो जाए और ये 14 हो जाए, लेकिन इसके साथ ये भी बढ़ा, यानी इसको मैंने 2 से गुणा किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो अब भी एक अच्छा सर्कल बनेगा। लेकिन अगर इसको आप कैंसिल करते जाओगे तो इसका मतलब ये और ये तो इक्वल ही है, क्योंकि इसको कैंसिल करोगे तो यही रेशियो फिर से आ जाएगा। इसी तरह से अगर छोटा होगा तो उसको गुणा करोगे तो 22/7। इन शॉर्ट, जो 22/7 है यानी डायमीटर अगर 7 है तो उसकी सरकमफेरेंस 22 है, तो एक अच्छा सर्कल बनेगा। ठीक है, आप ये घर पे ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, किसी चीज का आप, जैसे ये मान लो ये गोला है, ठीक है, अब मान लो ऐसे सर्कल है, बीच से खाली है, तो कोई धागा है, धागे को ऐसे ऐसा गोला कर दो और धागे को फिर ऐसे लंबा कर दो, तो जो लेंथ आएगी वही क्या होगी, उस लेंथ को आप मेजर कर दो, वही उसका सरकमफेरेंस है, राइट। या आप कट नहीं कर सकते, कोई ऐसी शेप है उसको मेजर करना चाहते हो कि उसकी मान लो सरकमफेरेंस क्या है, ठीक है, तो उस व्हील को आप चलाओ। देख, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप फील कर लो, ये छोटा बड़ा थोड़ा हो रहा है, राइट, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप समझ। देखो, मान लो ये यहां पे ऐसे निशान कर दो, अब उसको चलाओ, वो जब चलाओगे तो ये वाला निशान यहां पहुंचेगा एक टाइम पे, फिर घूम के यहां पे पहुंच जाएगा, फिर से घूम के इसी जगह पे पहुंच जाएगा ये सर्कल। ये निशान यहां चलेगा, यहां पहुंचेगा, फिर यहां चलेगा, ये पोजीशन मैंने बनाई, फिर उसके बाद अपनी जगह पे, यानी एक उसने कंप्लीट सर्कल कर लिया। तो कितनी दूरी उसने तय कर ली, उसने दूरी जो तय करी वो उसका सरकमफेरेंस जितना है उतनी दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, तो सरकमफेरेंस आपने समझ लिया बहुत अच्छे तरह से। तो मैं क्या बोल रहा था कि सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच का रेशियो 22/7 होता है, और आपको पता है कि 22/7 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी, उसको हम बोलते हैं पाई, और इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते, 100%। और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 3.14। पाई की वैल्यू क्या, 3 अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो हमको क्या पता चला, सी और डी का रेशियो, छोटा बड़ा कोई भी सर्कल है उसी रेशियो में अगर
डी की वैल्यू बढ़ेगी तो सी की वैल्यू बढ़ेगी, उसको कट करते आएंगे तो हमारा 22/7 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूं, डायमीटर का मतलब क्या होगा? डायमीटर का मतलब ये रेडियस और ये रेडियस है ना। डायमीटर का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट से काटेंगे तो ये रेडियस है, ये रेडियस यानी 2r, तो मैं इसको 2r लिख सकता हूं। तो पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? ये पाई इज इक्वल टू c अपॉन 2r, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो c बराबर 2πr लिख सकता हूं, है ना। इसको मैंने गुणा कर दिया तो फार्मूला हमको क्या मिला? सरकमफेरेंस का 2πr। क्या मिला? यहां पे लिख दूं, सरकमफेरेंस का हमको फार्मूला मिला 2πr। यही तो फार्मूला है जो आप हमेशा से क्लास 6-7 से याद करते हो। 2πr सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr, करेक्ट। ये फार्मूला कैसे आया आप समझ गए होंगे। शुरू में लोगों को परेशानियां आती थी कि क्या ऐसा लेंथ डायमीटर ले, क्या ऐसी सरकमफेरेंस ले कि परफेक्ट बने। तो लोगों को बाद में समझ में आया 22/7 यानी 22 अगर सरकमफेरेंस लेते हो तो 7 डायमीटर लोगे तो एकदम अच्छे से तुम्हारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहां पे क्या पता किया कि ये जो सरकमफेरेंस है उसका फार्मूला आया 2πr। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई। अब हम धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में पढ़ने के लिए। चलो अब मैं एक सर्कल बनाता हूं। ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इतना परफेक्ट सर्कल तो नहीं है लेकिन फिर भी ये इसका पॉइंट क्या होता है? ये सेंटर है ना। ये क्या है? अगर मैं ऐसे इसको खींच दूं ऐसे, तो ये क्या है? ये वाली दूरी तो आप जानते हो ना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। दोनों को मिला के अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा तो दोनों को मिला दोगे तो डायमीटर बन जाता है, नहीं? ओके, ये पूरा जो यहां से यहां तक का ये बाउंड्री है इसको हम क्या जानते हैं? सरकमफेरेंस। इसकी वैल्यू क्या है? 2πr। अगर मैं 20 से इसको कट कर दूं, आधे से कट कर दूं तो कितना हो जाए? इसका आधा करोगे, 2 से 2 कैंसिल, आधा करोगे तो πr हो जाएगा। तो इस साइड में क्या हुआ? πr हो गया, है ना। इस साइड में क्या हुआ? πr हो गया। यानी यहां से यहां तक की दूरी πr, यहां से यहां तक की दूरी πr। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल, राइट? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस फिगर को अगर मैं यहां से कट कर दूं ऐसे, ये कट कर दिया, यहां से यहां तक का कॉन्सेप्ट आप समझे कि ये वाली दूरी, ये वाली, ये वाली, ये कितनी है? πr। और यहां से यहां तक की दूरी ये मैं बना देता हूं, ये है, ये भी πr है। तो πr, अब इसको मैंने एक और कट कर दिया, फिर उसके बाद यही सेंटर से ऐसे कट कर दिया और फिर उसके बाद ऐसे कट कर दिया। ठीक है, इसको हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। डन, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें आप इसको देखो तो ये कैसे बन गया? ये वाला पीस ऐसे बन गया जैसे बर्थडे केक होती है ना, कट करते हैं केक तो ऐसे ही बनता है। अब इसको मान लो मैं नाम दे देता हूं, ये मिटा दूं अभी, आप तो ये समझ ही रहे हो कि रेडियस क्या है। ठीक है, तो ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। 8 पीसेस हमने इसमें बना दिया। अब इन पीसेस को हम अरेंज करते हैं। देखो पहली पीस को मैं अरेंज कर रहा हूं, इसको लाऊंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा, इसकी नोक नीचे और ये ऊपर। ठीक है, तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे मैंने किया और ये इस तरह से अरेंज कर दिया। ये पहली पीस हो गई। अब 8वीं पीस लूंगा, 8वीं पीस को मैं ऐसे लगाऊंगा, कैसे? ये इस साइड से, ये 8वीं पीस है। अब उसके बाद मैं दूसरी पीस लूंगा, दूसरी पीस लूंगा तो ऐसे करूंगा और इसको ऐसे लगा दिया, डन हो गया। उसके बाद 7वीं पीस लूंगा, तो 7वीं पीस मैंने ये लिया और ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरी पीस लूंगा, तीसरी पीस मैंने ऐसे ली और इसको ऐसे मिला दिया। उसके बाद 6वीं पीस लूंगा, 6वीं पीस को
मैंने ये किया और इस तरह से लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, चौथी पीस ली, चौथी पीस ये लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मैं पांचवी पीस लूँगा और ये इस तरह से मैंने लगा दिया। तो जितने पीसेस थे मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये थोड़ा सा उभार है, राइट, क्योंकि ये उठा हुआ है तो ऑब्वियसली उठी हुई चीज मिलेगी। लेकिन आप सोचो, इमेजिन करो, ये मैंने इस तरह की शेप एक बनाई, ठीक है। अगर मैं इसमें बहुत छोटी, ये मान लो ये वाली शेप देखो, ये, ठीक है, यहां पे देखो, क्या आपको कुछ एकदम फ्लैट लग रहा है कि नहीं? ये बीच वाला देखो, ये देखो, ये फ्लैट लग रहा है। अगर मैं इसको लूं, बहुत छोटी पीस ऐसे कर दूं, तो मुझे क्या एक रेक्टेंगल की जैसी शेप वाली चीज मिल जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आप डिवाइड करोगे तो जो शेप है ना, छोटे 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 अरेंजमेंट करोगे तो आपको शेप कैसे मिल जाएगी? ये जिसमें आपने ऐसे सजा दिया होगा, मतलब है ना। तो इस तरह का, अभी एग्जैक्ट तो नई चीजें आ रही, लेकिन बस इतना आप समझो कि जब आप इसकी बहुत छोटी छोटी थिन स्लाइसेस रखोगे ना, उसको अरेंज करोगे, थिन स्लाइसेस को अरेंज करोगे, तो आप देखोगे 1 2 3 4। चलो इसको ऐसे ही कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। हाँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह की शेप बन जाएगी। ये तो 1 2 3 4, 1 2 3, जस्ट मिनट, हाँ, इस तरह से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चूंकि 4 8 ही लिया था मैंने, इसलिए 8 दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसी शेप आप ले लो, ये ऐसी शेप ले लो ऐसा, तो यहां पे ये उभरा हुआ आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा है उभरा, ये तो सीधे सीधे फ्लैट। तो इसके अगर पतली पतली स्लाइसेस काटो और ऐसे सजाओ तो आपको मिल जाएगा एक रेक्टेंगल शेप। अभी देखो, ये वाला जो यहां से यहां तक चारों पीस उठाई थी मैंने, उसकी टोटल लंबाई कितनी थी? पाई आर थी, करेक्ट। और ये वाली भी पाई आर थी, क्योंकि इधर भी तो मैंने आधा किया था, पाई आर था। ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस ये वाली है, यानी रेडियस वाली। अब इसको आप पाई आर और पाई आर का रेक्टेंगल में क्या करते हो? लेंथ इंटू ब्रेड, वही हम रेक्टेंगल पे पहुंच गए। तो हम एरिया निकाल रहे हैं किसका? जस्ट मोमेंट, एरिया निकाल रहे हैं। पेन को क्या हो गया, मार्कर को, हाँ, एरिया देखो, एरिया आप निकाल रहे हो, ये तो एरिया निकाल रहे हो, तो आप इसकी लेंथ है पाई आर है और इसकी ब्रेथ आर है, तो आपने आर से इसको गुणा कर दिया। जब आर से गुणा करोगे तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि जो आप एरिया निकाल रहे हो वो कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड? तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ पे बेस है, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर आता है। समझ में आया कौन से फार्मूला कहां से आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने एक दूसरा फार्मूला समझा, एरिया किसका? किसी सर्कल का अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बातें आपने बहुत अच्छी तरह से समझ ली होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में पीछे जाए और समझे कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। अगर आप समझ जाओगे तो फार्मूले का आपको फील बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हम बात करेंगे एक सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर, राइट। देखो कैसे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर आप जानते हो, एक अगर हम ये सीधे तिरछा भी सिलेंडर होता है, लेकिन हम सीधे सिलेंडर की ही बात करेंगे, वही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये इस तरह की शेप होती है सिलेंडर की, है ना। ये देखो पेन, देखो पेन भी एक सिलेंड्रिकल, पतली है लेकिन सिलेंड्रिकल तो है ना।
तो इस तरह से इसमें कुछ दो गोले यहां पे हैं, एक गोला यहां, एक गोला यहां। अब हमारा कंसर्न ये है कि हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। तो भाई इसका टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। और ये सिलेंडर है तो सिलेंडर ऐसे लिख दूं मैं। टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि मैं दो चीजें यहां पे निकालूं। क्या क्या? एक तो मैं ये दो सर्कल है इसका एरिया निकालूं, उसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं, यहां पे पाई आर स्क्वायर तो मैंने पहले से ही लगा रखा है, राइट। तो मतलब मैं अगर लिख दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका दोनों का तो सर्कल का एरिया निकल गया। अब ये वाला जो ये घूमा हुआ है ना, ये जो ये वाला पोर्शन घूमा हुआ है, चलो इसको बताता हूं क्या है घूमा हुआ। ये देखो ग्लास है ना, ये ग्लास के चारों तरफ ये कर्व बना है ना, ऐसे घुमा घुमा है, राइट। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब इसको कैसे निकालते हैं और ये समझते हैं। ये देखो ये पेन है ना, ये पेन क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है, करेक्ट। अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं, ये देखो ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया? एक सिलेंडर बन गया, राइट। इस सिलेंडर का ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ क्या हो रही है? जब मैं इसको ऐसे कर्व कर रहा हूं तो ये क्या बन जा रही है? सरकमफेरेंस। क्या बन रही है? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर, है ना। तो ये मैंने इसे को कर दिया, तो ये ऐसा पेपर मेरा बन गया कि नहीं बन गया? तो मैं इस पेपर को अगर इसको कट करूंगा तो पेपर ऐसे आएगा, और इसको फिर से ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सिलेंडर। और कट कर दिया मैंने तो ऐसे हो गया। ये वाली लेंथ कौन सी है? ये वाली लेंथ आपकी है 2 पाई आर, और ये वाली लेंथ कौन सी है? H वाली है। तो अगर इस पेपर को, इस सिलेंडर को हमने कट किया तो इस तरह से कुछ आ रहा है, करेक्ट। 2 पाई आर, ये क्या है? ये हाइट है, और ये, या इन शॉर्ट आप ये बोलो कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ का गुणा क्या होता है? एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का अगर तुमको एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो तुम क्या करोगे? यहां पे ऐड कर दोगे 2 पाई आर एच ना। 2 पाई आर एच क्या? इसका और इसका मैंने गुणा कर दिया, तभी तो 2 पाई आर हाई था, यहां पे एच है तो 2 पाई आर एच। तो इस तरह से आपने देखा किसी सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो दो गोले हैं, एक गोला ये और दूसरा गोला ये, इसको और प्लस ये जो इसकी सरकमफेरेंस है वो और उसके हाइट का गुणा, यानी एक रेक्टेंगल। देखो अभी भी रेक्टेंगल का इस्तेमाल हो रहा है, वही रेक्टेंगल जिसको आप लेंथ इनटू ब्रेथ के नाम से एरिया निकालते थे, उसी का इस्तेमाल होकर सारी चीजें निकल रही हैं। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर अब क्वेश्चन में ऐसे कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ बताओ तो ठीक है, आप बता देना 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। तो अगर कर्व मतलब घूमा हुआ, जैसे मैंने आपको ग्लास में दिखाया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर को आपको बताना है तो आप बोलोगे 2 पाई आर एच। अब क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, आपको बोलेगा नहीं ये वाला सरफेस एरिया हमको कलर नहीं कराना, ऊपर वाला कर, या बोलेगा ऊपर का ढक्कन नहीं है नीचे है, तो अगर ढक्कन इधर उधर कर रहे हैं तो इसमें एक घटा देना, ठीक है, आसान हो गया। ओके, तो ये बातें हमने समझ ली किसके बारे में? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के बारे में। ओके, अभी आओ हम ये चेक करते हैं किसके? कोन के बारे में। कोन तो सुना होगा, आइसक्रीम का कोन ना, राइट। कैसा शेप होता है कोन? ये ऐसे इस तरह से होता है, यूं इस तरह से, ये ऐसे ही कोन होता है ना। ये इसकी लेंथ होती है, आप इसको बोलते हो ये तिरछी वाली लेंथ ना, ऑब्लिक लेंथ, स्लैंट हाइट जिसको आप बोलते हो। और इसको क्या बोलते हो? इसको एच बोलते हो। क्या बोलते हैं? एच। और ये तो रेडियस है, किसकी रेडियस है? ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है। इतना तो आप कोन के बारे में पहले से भी पता हो। ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है इस कोन की, और ये इसकी रेडियस है। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक तो ये सर्कल आ गया, तो सर्कल का टोटल, मान लो टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है,
तो हम यहां पे लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है भाई, कोन का निकालना है। तो एक तो पहले से लिख दे पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, कोई भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 था तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 1 है तो 1। अब हमारे पास ये देखना है कि हमको इसका एरिया कैसे, कर्व वाले का एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो आओ उसको समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ओके चलो देखो, ये वाली शेप आई कहां से, ये मान लो एक सर्कल है ना, इस सर्कल को ये मैंने इस तरह से यहां से कट कर लिया, इसको कट करके मैं एक सर्कल को कट करके मैं एक कोन बना सकता हूं। अब इस वाली शेप को आप लोगे ना तो एक कोन बना सकते हो इस वाली से। ये वाला क्या है, ये ध्यान देखो, ये वाला क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, यहां से आप जानते हो डिस्टेंस r है, और यही r वाली डिस्टेंस जब इसको ऐसे लेते हो शेप को और इसको ऐसा घुमाते हो तो क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। आप ये घर पे करके देखना, मैंने क्या बोला है, एक सर्कल ले लो, ठीक है, उस सर्कल को जैसे ये शेप है ना ऐसे काट लो, काट को ऐसे इसको घुमाओ तो आपको कौन सी शेप मिल जाएगी, ये इस तरह से यू शेप मिल जाएगी। आप उसको घुमा दो, या ये समझो कि जो कोन है ना, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी को यहां पे आपने रखा, उसी को घुमा दिया चारों तरफ, इसको यहां पे रखा, फिक्स रखा, और ये वाला, ये मान लो ये एक्सिस है, यहां से इसको रोटेट कर सकते हो, इसको ऐसे घुमा दोगे चारों तरफ तो कोन बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि और इसका देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो ये कोन हो गया, ये दूरी मान लो आधा कर दी मैंने, कितनी कर दी मैंने, आधी कर दी, आधी कर दोगे तो ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया 2 पाई आर है। आप बोलोगे सर इतना पूरा एरिया 2 पाई आर है, अंडरस्टैंड। देखो ये तो मैं ये इसलिए बताया कि एक सर्कल से इस तरह से काटो तो ये जो रेडियस होती है वही उसकी स्लैंट हाइट बन जाती है, लेकिन जब आप इसको निकाल लोगे और घुमा के इसको एक कोन बनाओगे तो ये तो पूरा सर्कल हो गया। अब पूरा सर्कल आप चाहे छोटा लो, चाहे बड़ा लो, चाहे बहुत बड़ा लो, उसका फार्मूला तो वही रहेगा। क्या वही फार्मूला रहेगा 2 पाई आर वाला, जो उसके चारों तरफ का सर्कल होगा। नहीं, अगर ये सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस मैं बोलूं फार्मूला क्या है तो आप बोलोगे 2 पाई आर। अगर मैं बोलूंगी छोटा वाला है इसका बताओ तो बोलोगे 2 पाई आर। अगर मैं बोलूंगा बहुत छोटा है तो 2 पाई, मैं बोलूंगा पृथ्वी के जितना बहुत लंबा गोला है कितना, 2 पाई आर। तो छोटा बड़ा से नहीं, अलजेब्रा में आपको ऐसे इस्तेमाल। तो ये आप ये समझो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, अब आप इसको एक कोन बनाओगे, जब कोन बनाओगे तो ये 2 पाई आर। अब आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज करो, अब इसको और छोटे छोटे पार्ट में ऐसे बांट दो। ये मान लो 3-3 पार्ट में आपने बांट दिया। तो जैसे आपने अरेंज किया था 1 2 3 4 5 6 7, जैसे उसमें अरेंज किया था। अभी जब मैं आपको बता रहा था सर्कल वाले केस में, ऐसे आप इसको अरेंज कर दोगे, तो अरेंज करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा 2 3। ठीक है, इस तरह की कुछ सिचुएशन आपको मिल जाएगी। अब वही सिचुएशन यहां पे थोड़ा थोड़ा उभार रहेगा, लेकिन अगर बहुत थिन स्लाइसेस आप काटते जाओगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा। ये है ना, 3-3 यहां पे है तो एक स्क्वायर की जैसे शेप मिल गई, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। आप इसको थिन स्लाइसेस करोगे तो बहुत आता जाएगा। तो एक शेप क्या बनेगी, अगर एक बड़ा गोला रहेगा और या इसी में थिन स्लाइसेस करते जाओगे तो आपको एक शेप मिलती जाएगी इस तरह से। ये जो ये वाली है ना, ये वाली दूरी, यहां से ये वाली दूरी आपकी L होती है, और ये वाली दूरी इधर भी पाई आर है और इधर भी पाई आर है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, पाई आर एल। तो जो कर्व्ड सरफेस है एक कोन की, उसकी वैल्यू होती है पाई आर एल।
समझ में आई बात? ये भी चीज कहां से आ रही, ये भी चीज एक रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, रेक्टेंगल का L इंटू बी वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो आ रहा है। अब देखो L इंटू ए बी, यही तो हम करते हैं, L इंटू बी, यहां पे भी हमने किया। L किसको हम बोल रहे हैं? रेडियस को, ये मैंने शुरू में बताया, रेडियस को। और पाई आर किसको बोल रहे हैं? ये आधी दूरी को हमने अरेंज किया है, तो हमको एक शेप मिली जो रेक्टेंगल की शेप की है, तो R इंटू पाई आर और L का गुणा कर दिया, पाई आर L। तो इस तरह से हमको फार्मूला है। अभी आप बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे हो कि फार्मूले कहां से आ रहे हैं। इन शॉर्ट सारे फार्मूले रेक्टेंगल से आ रहे हैं, राइट। जो भी चीजें उसको हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि रेक्टेंगल के शेप में चीजें आ रही है, उसके बाद L इंटू बी का गुणा कर दें। अगर आपसे बोला जाए टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, किसका? कोन का, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लिख दोगे पाई आर एल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम यहां तक अभी तक पहुंच गए। देखो अगर आपको बोला जाए कि एक जो स्फीयर है, स्फीयर देखो कैसे, ये है स्फीयर, 3D की फिगर को स्फीयर बोलते हैं। जैसे मैंने ये बनाया ना, ये मैंने इस तरह से बना दिया, तो ये सर्कल है, लेकिन ये स्फीयर है। देखो इसमें क्या, इस बॉल में आगे भी उभरा हुआ है, पीछे भी, हर तरफ ऐसे है ना, तो ये है 3D फिगर। इसको मैं बना नहीं सकता, बॉल को बना पाऊंगा? अब बोलोगे सर बना, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, इधर उधर करके फील करा दूंगा, बट ये वाला पोर्शन में कैसे बनाऊंगा? जो पीछे का है वो तो दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये 3D फिगर है। अब इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है ना, तो सिंपल, जानते हो ये सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो मैंने बॉल को कट कर दिया, कट करने के बाद ये वाला पोर्शन हमको दिखा, मैंने इसको रखा, कहां पे रखा? इसको मैंने रख दिया एक किसी, यार चल ही नहीं रहे, जस्ट मोमेंट, एक सेकेंड, चलो ये देखो, ले से ये मैंने ऐसे चारों तरफ ऐसे ड्रॉ करना शुरू किया। तो ये क्या है? ये मैं ऐसे थोड़ा मिला देता हूं, हाँ ये सर्कल बन गया। इस बॉल को काटा मैंने, इस तरह से सर्कल बना दी। अगर मैं इस तरह से 4 सर्कल बना दूं, कितने? 4 सर्कल इस तरह से बनाऊं और ये बॉल को ऐसे लूं, ठीक है, इस बॉल को ऐसे लूं और ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं, यानी कागज है, कागज के ऊपर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये 4 सर्कल लो और इस पे ढकना शुरू कर। एक कागज सर्कल यहां लगाओ, एक सर्कल यहां लगाओ, एक सर्कल यहां। आप देखोगे जब 4 सर्कल आप लगाओगे इस तरह से इस बॉल पे, तो ये बॉल पूरी तरह से ढक जाएगी। इसका मतलब जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है वो 4 सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो इस बात को हम यहां पे लिख सकते हैं। चलो तो इस टोटल सरफेस एरिया, चलो टोटल सरफेस एरिया क्या? सरफेस एरिया है, और इसका स्फीयर का कितना मैं लिख सकता हूं? एक का कितना होता? पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का, तो 4 का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। डन, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं कि हेमीस्फीयर मतलब आधा, ये वाला आधा, तो आधे का इसका आधा कर दोगे, राइट। जनरली दिमाग में तो यही आता है। तो इन फार्मूलों को मैं कहां लिख दूं? आगे लिख दूं। चलो देखो, हेमीस्फीयर का मैं अगर लिखूं, हेमीस्फीयर क्या? सरफेस एरिया, इसका निकालना चाहता हूं। अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका ऑब्वियसली मेरे दिमाग में पहली चीज आएगी 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा कर दूं, एक स्फीयर के आधा कर दोगे, हेमी मतलब आधा। लेकिन अब एक चीज यहां पे और आ जाती है, वो क्या आ जाती है? ये देखो, जब आप कट करोगे तो एक सरफेस एरिया तो ये भी आ जाएगा ना। ये तो सरफेस एरिया हो गया, लेकिन अगर मैं इस वाले को कागज से ऐसे ढक दूं तो ये भी ऊपर वाला भी तो एक सरफेस एरिया विजिबल हो गया, है ना। तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा? 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूंगा। किसकी वजह से? इस सर्कल की वजह से।
तो मैंने लिख दिया यहां पे पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपने समझ में आई बातें। आपने देखा कि सारी चीजें ये जो आ रही हैं इसका बेसिक क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्यूबॉइड में 6 फेसेस, उसके हिसाब से हमने 6 फेसेस को ऐड कर दिया एरिया निकाल के। स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है तो 1 का एरिया निकाला और 6 से गुणा कर दिया। लेटरल को निकालना है तो 2 साइड नीचे की और ऊपर की हटाने के बाद लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस या कोई अच्छा सर्कल, एकदम सही वाला सर्कल बनाने के लिए 22/7 का रेशियो सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो एकदम अच्छे से सर्कल बनेगा। और ये 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, इसलिए पाई से रिलेटेड हमने सरकमफेरेंस का एक फार्मूला बनाया 2 पाई आर। उसके बाद हमने सर्कल का फार्मूला निकाला। अगर एक सर्कल है तो उसको कैसे निकाला, हमने उसको कट किया, कट करने के बाद उसको अरेंज किया तो हमने देखा कि ये तो रेक्टेंगल के जैसा है। तो एक साइड में पाई आर आ रहा था, दूसरी साइड में उस सर्कल की रेडियस आ रही थी। तो हमने लेंथ और ब्रेथ का गुणा किया तो हमको सर्कल का फार्मूला। अब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकालना है, सर्कल का तो हमको पता ही था, हमने पाई आर स्क्वायर कर दिया। और कर्व सरफेस एरिया जो चारों तरफ ग्लास वाला एग्जांपल दिया था, उसके चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमने क्या किया था, सिंपल 2 पाई आर था, है ना। तो 2 पाई आर में हमने गुणा कर दिया था h का। क्यों गुणा किया था, क्योंकि मैंने कागज के माध्यम से आपको दिखाया था ना कि जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो क्या होता है, 2 पाई आर वाला जो ये सरकमफेरेंस है वो सीधा ब्रेथ होता है और ये हाइट वाला तो लेंथ इनटू ब्रेथ का हमने गुणा किया और इस तरह से टोटल सरफेस एरिया। अब कट सरफेस एरिया तो बताइए। उसके बाद कोन का हमने कैसे निकाला, कोन का सिंपल हमने क्या किया कि एक सर्कल से एक शेप काटी ऐसे इस शेप में और फिर इसको अरेंज किया। तो वो अरेंजमेंट किस तरह का हुआ था, एक रेक्टेंगल के शेप में या स्क्वायर के शेप में। तो उसके बाद लेंथ और ब्रेथ का हमने गुणा किया तो हमको कट सरफेस एरिया आया और एक गोला भी बन जाता कोन में, तो उसको हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद स्फीयर के बारे में हम आए तो स्फीयर के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन ये है और ये सही भी है कि अगर एक स्फीयर लो बड़ा सा उसको कट कर दो, कट करने के बाद जो सर्कल आपको बनता है उसी सर्कल का 4 सर्कल बना दो और इसको अगर आप ढकना शुरू करते हो तो आप देखोगे 4 सर्कल ढकोगे पूरी तरह ढक जाएगा। तो 100% की ये वही इसका सरफेस एरिया हुआ। ठीक है, ये बात आपने समझी 4 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद हेमिस्फीयर में एक मिस्ट्री आ गई, हेमिस्फीयर आधा कर दो हेमिस्फीयर, लेकिन काटने के बाद ये भी एक दिखने, ये भी अगर इसको ढक दो तो ये भी तो एक एरिया हो गया ना। सरफेस एरिया में आप क्या जनरली पेंटिंग वेंटिंग करते हो, राइट। तो इस तरह से हमने सरफेस एरिया किसका समझ लिया, स्फीयर का, और हेमी स्फीयर का भी सरफेस एरिया समझ में आया। अभी तक आपको बात समझ में आई ऑब्वियसली, राइट। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आई तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाए और फिर से देखें, समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, चलो गुड। तो ये चीजें हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं वॉल्यूम के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। मैडम इसको हो गया, चलो गुड। देखो वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब 2 तरह का सरफेस एरिया हो सकता है। एक इंटरनल सरफेस एरिया, कैसे, देखो ये आउटर सरफेस एरिया है, राइट, और ये अंदर जो है ये भी तो सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया। 2 तरह से सरफेस एरिया हो सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम क्या, ये ग्लास है ना, इस ग्लास में मैं कितना पानी भर दूंगा, ये इस ग्लास का वॉल्यूम है। मैंने क्या बोला, इस ग्लास में कितना मैं वॉल्यूम भर दूंगा, ये इसका कितना, सॉरी, इस ग्लास में मैं कितना पानी भर दूंगा, ये इसका वॉल्यूम है। जैसे मैं जहां पे जिस जगह पे खड़ा हूं, मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जितना स्थान घेर के रखा हुआ है वही क्या है, वॉल्यूम है। यानी मेरा वॉल्यूम उतना है, राइट। उस जगह में मैं जितना जगह घेरूंगा,
अब 2 डायमेंशन के फिगर में तो इधर लंबाई चौड़ाई भी घेर सकता है, लेकिन 3 डायमेंशन के फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी घेर सकता है। तो ये देखो, ये जैसे बॉल है ना, ये बॉल के चारों तरफ मैंने देखा तो ये सरफेस एरिया है, लेकिन ये बॉल के अंदर मैं अगर पानी भरूं तो इस बॉल के अंदर कितना पानी भर सकता है, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल दो ना तो कितना पानी भरेगा, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड फार्मूले याद करना हमको समझ में आना चाहिए कैसे। देखो, आप एक कोन का याद कर लो पहले। किसका? कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर क्या है? रेडियस है, एच क्या है? कोन की हाइट है। पाई आर स्क्वायर एच, कोन आप जानते ही हो, ये इस तरह से कोन होता है, राइट। ये इसकी एच होती है, ये आर होता है, ये एच होता है, और ये इसकी एल होती है। ये स्लैंट हाइट होती है, रेडियस है, ये कोन है। तो कोन का फार्मूला किसका? वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है। तो आप इसको लिख लो पहले। डन। अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो दूसरा हमको क्या करना है, ये समझना है अबाउट हाँ, तो हमको अभी ये समझना है, कोन समझने के बाद सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर देखो, सिलेंडर कैसे होता है? हमने अभी सीखा था कि सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है ना, इसमें एक गोला यहां पे, एक गोला यहां पे, इस तरह से सिलेंडर है। सिलेंडर की ये हाइट हो गई है ना, और ये सिलेंडर की रेडियस हो गई है ना। अगर आप इसके चारों तरफ किनारे किनारे जाते हो, एच का गुणा करते हो, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो किनारे किनारे चलते हो तो इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर एच का गुणा करते हो तो आपको सरफेस एरिया आता है किसका? कर्व का, जो कर्व हिस्सा उसका आता है। लेकिन अगर इसका आप एरिया निकालोगे, सर्कल का एरिया का क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो, जैसे सिक्के ढेर सारे, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, आप ऐसे इसको अरेंज करते जाओगे तो एक टाइम पे उसकी हाइट भी हो जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं, इस बेस को हाइट से गुणा। मैंने क्या बोला? बेस को हाइट से आप गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। बेस का हाइट से गुणा, सीधी सी बात, आप इतना ध्यान में रखो, बेस को हाइट से गुणा कर दिया। डन। तो हमने ये किया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसको ध्यान से देखो, इसको फार्मूले को और इस फार्मूले को, राइट। ये वाला फार्मूला इस फार्मूले का कितना गुना है? 3 गुना है। ये फार्मूला इस फार्मूले का 3 गुना छोटा है, या आप ऐसे बोल सकते हो इसका 3 गुना कर दो तो ये फार्मूला मिल जाएगा। कैसे? देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो इसको कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यानी ऐसा ये बता रहा है कि ये जो फार्मूला है इसमें 3 कोण शामिल है। कुछ 3 कोण इस तरह से शामिल होंगे, ये देखो, 1 2 3 कोण शामिल है। यानी कि अगर इस कोण में इसी हाइट का आप एक कोण लो और उस कोण में पानी भरो तो 3 बार इस कोण से पानी इसमें डालोगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग। तो अब आपको याद कैसे करना है कि इसका 3 गुना सिलेंडर होता है, इसका 3 गुना सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर का ये वॉल्यूम हो गया। दूसरा, हमको मान लो स्फीयर का निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका 4 गुना आप कर दो। किसका? इसका 3 गुना। आप इसका 3 गुना करते हो तो ये आता है, और इस कोण का आप 4 गुना करोगे, इसका 4 गुना, तो स्फीयर का
वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका 4 गुना करोगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच क्या है यहां पे, इस सर्कल में एच का क्या मतलब है, एच का मतलब बस यही रेडियस ही है। तो इसको आप देखोगे 4/3 पाई आर क्यूब लिखा होता है, यानी जो एच ये है ना, अब एक सर्कल का हाइट क्या हो सकता है, हाइट मतलब ये है, ये हाइट है ना, यहां से जो ऊंचाई होगी वो तो क्या है, वो तो रेडियस ही होती है। ठीक, तो ये आपने इसको समझ लिया। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, या इसको आप लिखते हो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये स्फीयर का हो। अगर हेमी स्फीयर का आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का निकालोगे तो इसका आधा कर दोगे, है ना, तो आधा करोगे 4/3, इसका आधा करोगे तो पाई आर क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमी स्फीयर का हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आपने सर्कल का समझ लिया, ये वाला कौन सा था, स्फीयर का था, सॉरी स्फीयर का था, और उसके बाद आपने हेमी स्फीयर का भी समझ लिया। हेमी स्फीयर वाला ये वाला कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप हेमी स्फीयर बोलते हो। डन हो गया, इतनी बातें आपने अभी तक समझ ली। ओके, इसको मिटा दो, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, तो आगे के कुछ फार्मूले बताएं वो बता देना, उसके बाद डन, बस हो गया, मिटाओ। चलो ये मैं इसको रख, अभी जहां से शुरुआत की थी वो वाला क्यूब और क्यूबॉइड तो बचा ही है ना, तो क्यूब और क्यूबॉइड का फार्मूला आप निकालोगे। क्यूबॉइड का फार्मूला अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट। बेस का फार्मूला ये देखो, ये मैंने ये बनाया इस तरह से और ये बनाया, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसका बेस है। अब इसी तरह से रेक्टेंगल, जो इस शेप का रेक्टेंगल है, उसी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लगाते जाओगे तो क्या हाइट बन जाएगी, ऊंचाई बन, इसके ऊपर एक दूसरी चादर, फिर दूसरी 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 लगाते जाओगे तो ये बेस में हाइट का गुणा, तो बेस ये L है इंटू बी है और हाइट क्या है H है, तो ये बेस है हाइट का गुणा, तो L इंटू बी और उसके बाद H। क्यूबॉइड का क्या हो गया, वॉल्यूम का फार्मूला LBH। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई। तो क्यूब का क्या होगा भाई, क्यूब का क्या होगा, क्यूब का बस LBH, तो तीनों सेम ही होता है, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब जनरली यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा अलग कर सके इससे। एनीवेज, ए यहां पे क्या है, साइड है, एक साइड है, उसका क्यूब कर दो। देखो एरिया जो होता है उसको हमेशा हम मेजर करते हैं स्क्वायर में, ये इसकी यूनिट है, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं हमेशा हम क्यूब में। जैसे किसी जगह लिखा है 3 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये एरिया की बात हो रही है। अगर किसी जगह लिखा है 3 मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है। ये कैसे आता है ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो एरिया आपको किसी चीज का निकालना है, ये रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ये L मीटर है और ये B मीटर है, तो आप इसको L और B, ये मीटर है, तो आप L का गुणा करते हो तो L इंटू बी हो गया, लेकिन ये जो मीटर है इसका भी तो गुणा करोगे, है ना, अलजेब्रा में क्या करते हो, गुणा करते हो, तो मीटर का गुणा करोगे, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, 2 मीटर, नहीं, गुणा में ये जो पार होती है, जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो ऐड होती है, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम क्या निकालते हो, L मीटर होगा, B मीटर होगा, H मीटर हो गया, तो L B H हो गया। अब मीटर मीटर का यहां पे गुणा करोगे, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, तो यहां पे आप क्या करोगे, क्यूब, तो इसलिए वॉल्यूम को हम क्यूब में लिखते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो आप जरूर वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाएं और इसको समझें। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, राइट।
और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जैसे मैंने बताया है ऐसे ही फार्मूले को आप ध्यान से, अच्छे से, प्रॉपरली उसको समझें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे तरह से आपको चीजें समझाई और एक्सपेक्ट कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। सब कुछ कहां से निकला? रेक्टेंगल से। आपने देखा सर्कल, और सर्कल के बाद जो आपका कोन है ना, और क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब क्या है? बस सारे बहुत से सरफेसेस को जोड़ दिया। और वॉल्यूम के बारे में भी मैंने आपको बताया। वॉल्यूम का एक कोन का आपने निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने फार्मूला कर दिया। उसका अगर 3 गुना कर देते हो तो किसका फार्मूला बन जाता है? सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, जो आपका कोन होता है उसका आप 4 गुना कर देते हो तो क्या बन जाता है? 4 गुना करते हो तो बन जाता है आपका स्फीयर। आधा कर देते हो तो हेमिस्फीयर। क्यूब और क्यूबॉइड, मतलब वॉल्यूम का फार्मूला निकालने का सबसे अच्छा मेथड तो आपके पास है ही है। आप इस तरह से समझ लो, या आप ये समझो कि जो बेस होता है, बेस में हाइट का गुणा कर देते हो तो वॉल्यूम आ जाता है। जैसे क्यूबॉइड के केस में आपने देखा, क्यूब के केस में देखा। ठीक है, तो बस गाइज आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस थैंक यू वेरी मच गाइज।